हेलो एवरीवन। मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज के zenonco.io एक्सपर्ट टॉक्स में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम कैंसर पेशेंट्स और केयर गिवर्स के जनरल क्वेश्चंस और डाउट्स डिस्कस करेंगे, और जो अक्सर कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान जो वो लोग फेस करते हैं उन डाउट्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चंस कुछ पहले से प्रिपेयर्ड हैं जिनको हम पहले डिस्कस करेंगे, और बाद में आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और मैं आप सबको ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये सेशन मेजॉरिटी आज मेजरली हिंदी में होगा, कॉमन जो जनरल इंग्लिश टर्म्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ आए। एंड मैं आज के हमारे साथ हैं डॉक्टर शिल्पा मैम, जो कि एक ऑन्को साइकोलॉजिस्ट हैं। मैं अब आपको उनके बारे में थोड़ी और डिटेल्स भी बता देती हूँ। Dr. Shilpa Mazumdar is a clinical psychologist and holds extensive expertise in counseling thousands of cancer patients and palliative care patients. She has worked as an emotional counselor and as a palliative care counselor at Tata Memorial Hospital for over 10 years. She completed her education at Mumbai Mitibai College in Ville Parle and did her internship at KEM Hospital in Mumbai. She also has completed a palliative care course at Stanford University, California. She's trained in fundamentals of neurosciences from Harvard University, Massachusetts. She's also obtained mindfulness training from MBSR, Dream Therapy Experts. तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन भी शुरू कर सकते हैं। हेलो मैम। Namaste to everybody. Hello. Yes Thank मैम, you. First start. on the team, I must first thank you to all of y'all, Zenonco, for giving me this opportunity to give this Thank you platform. मैम। तो आज हम लोग सब डिस्कस करेंगे कैंसर में जो जो इमोशनल हमारे इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से हमें क्या क्या तकलीफें होती है। इस तो ये कैंसर सभी को पता है क्या चीज है। एक अनकंट्रोल ग्रोथ है। जो सेल मरने चाहिए हमारे शरीर में वो मरते नहीं है, वो रहते हैं, और उसके साथ और भी बहुत सारे नए सेल बनते जाते हैं। तो वो जो पुराने सेल के ऊपर जो मरे नहीं है उसके ऊपर बनते हैं, तो वो ट्यूमर बन जाता है। वो ट्यूमर की वजह से हम उसे कैंसर, लेकिन हर एक ट्यूमर कैंसरस नहीं होता है। तो उसके लिए हम बायोप्सी करते हैं, वो बिनाइन है मैलिग्नेंट है, वो हम पता करके फिर हम उसको करते कि ये कैंसरस सेल है कि नहीं। तो ये बेसिक कैंसर क्या है और कैसे उसके सेल। जैसे ही हमें पता लगता है कि घर में परिवार में किसी को भी कैंसर हुआ, तो शुरू में एकदम सभी लोग शॉक में चले जाते हैं। क्या ट्रिगर्स हो जाते हैं हमारे अंदर, क्या फीलिंग्स आ जाती है। जैसे ही कैंसर डिटेक्ट हुआ तो हम लोग एकदम क्या करेंगे, क्या हो गया। उसके एक दिन पहले लाइफ पूरी बढ़िया से चल रही, सोशल लाइफ आना जाना, हमारी ऑक्यूपेशनल लाइफ, हम काम करते थे, ये करते थे, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी फैमिली लाइफ, सभी चीज। जैसे ही हम सुनते कैंसर हो गया तो वो सब चीजें एकदम स्टोन हो जाते। और हर एक चीज हमारे, हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम कौन से डॉक्टर की इसकी वजह से इतना पेन हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट लेंगे, कहाँ से फाइनेंस। तो ये सब चीजें हमारे दिमाग में एक साथ पूरे पेशेंट और उसके आसपास वाले परिवार वाले सभी के दिमाग में आ जाती। उसी वजह से हमारे इमोशंस इमीडिएटली चेंज होते। तो इमोशंस में क्या है, इमो तो पहले क्या होता है हमारे इमोशंस में ना, पहले तो हम शुरू शुरू में हमारी फिजिकली, अरे हमारा पैर दुख रहा है, हमारा जो पहले जो नहीं था वो हम सब चीजें अभी ध्यान से, छोटी छोटी बातें जो हम पहले उसको नजरअंदाज करते थे वो थी। लेकिन अब नहीं, ये तो ठीक है, ऐसे ही दुख रहा है, हम लोग उसको नजर, अभी वो छोटी, हाँ मुझे वहां भी पहले दुख रहा था, अच्छा नहीं मेरा वजन कम, अच्छा मुझे नींद नहीं आ, अच्छा मुंह में भी छाले थे, या भूख नहीं लगी थी, या थोड़ी उल्टी नौशिया होता था हमारा। तो ये सब चीज हमें सेंसेशन, हाथ उंगलियों में पैरों में, कभी ये सब हमें पहले थोड़ा थोड़ा होता था। जरूरी नहीं है सभी को सभी चीज हो, कोई कोई चीज, लेकिन वो हम
जैसे ही हम सुनते हैं वो सब चीजें हमें याद आती है, और फिर हम सोशली फिर हम किस तरह से आगे बढ़े, कैसे जाएंगे, तभी हम सोचना चालू करते हैं कि अभी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम कैसे करेंगे। अभी हमें ये डिजीज हो गया तो हम आगे कैसे करेंगे, हमारा घर का, हम डॉक्टर के पास कैसे जाएगा, हमें कौन लेके जाएगा, हमारे ये फाइनेंस कौन लेके जाएगा। और सडनली जो जो सोशल एक्टिविटीज रहती है हमारी, वो सब हम आना जाना बंद करते हैं। नहीं, हमारी तबीयत खराब है और हम अभी कहीं नहीं जाएंगे, किसी की कोई जगह किसी को मिले तो हम अपने आप को दूर कर देते हैं हमारी हर एक सोशल एक्टिविटीज को, कि नहीं हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम कैसे, उसके लिए हम स्ट्रेस हो जाते हैं। फिर हम वो जो मोड़ आता है कि क्यों हमारे साथ हुआ, भगवान ने ये क्यों किया, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया था, या मुझे मेरे को ही क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास मैंने तो सभी के लिए सही किया था। तो या तो बहुत बहुत इंसान की भगवान में श्रद्धा बढ़ जाती है कि नहीं नहीं मैं पूजा पाठ करूंगी, और उसी, और किसी किसी की श्रद्धा थोड़ी हिल जाती है कि नहीं ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा नहीं किया था। तो ये सब हमारी फीलिंग्स, वो सब साथ में, तो फिर हमारे इमोशंस आ जाते हैं। इमोशंस एंड फीलिंग्स हम लोग दोनों एक ही समझते कि दोनों एक ही है, इमोशंस भी एक ही है, फीलिंग्स भी एक ही, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। इमोशंस हमारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल पे रहता है, हमें पता नहीं लगता है, लेकिन हमारी फीलिंग्स थोड़ी कॉन्शियस लेवल पे रहती है। हमें कोई भी चीज करनी हो तो वो हमारे इमोशंस पहले जरूरी होते हैं, कि वो हम इनिशियल हम कैसे कोई चीज चालू करनी है, तो हमारे इमोशंस प्ले करते, और वो चीज को सस्टेन करना हो, लंबे समय तक रखना, तो वहां हमारी फीलिंग्स का काम आता है। इमोशंस हमें बहुत जल्दी से, तेजी से इंटेंस रहते हैं, और टेम्पररी भी रहते हैं, अभी है अभी नहीं, अभी है, वो जैसे वेव्स होते हैं ऐसे ही हमारे इमोशंस, फीलिंग्स थोड़ी लंबी समय तक हमारे साथ रहती। हम फीलिंग्स को छुपा सकते लेकिन इमोशंस को हम छुपा नहीं सकते। इमोशंस हमारे एकदम ऑटोमेटिक होते हैं, उसमें हम जान, लेकिन फीलिंग्स हम थोड़ा कॉन्शियस है। और इमोशंस पूरा एक ब्लॉग है, उसमें फीलिंग्स उसके पार्ट है। तो हमें समझना है हम कौन से इमोशंस में हमें क्या है। तो नॉर्मली ऑन बेसिक इमोशंस तो चार ही रहते हैं, हैप्पीनेस, एंगर, फियर, डिसगस्ट, तो ये सैड, ये 4 से 5 हमारे बेसिक इमोशंस रहते हैं। उसके बाद जैसे प्रिमिटिव इमोशंस जो एनिमल्स में बोले गए, एनिमल्स में सब फील इमोशंस नहीं होते, मेजरली 4-5 फीलिंग्स होते, और इंसान में एक एक है। तो हैप्पीनेस हम किस किस तरह से दिखाते हैं, तो हैप्पीनेस हमारा जो इमोशन होता है वो हम उसको कंटेनमेंट में दिखा देते हैं, कि हम कंटेन पूरी चीजों से हम संतुष्ट है, संतुष्टि एक हमें हैप्पीनेस देती है। एक बहुत खुशी, एक अभिमान जो हमने अच्छा काम किया है, वो प्राइड हम उसको करते हैं, वो भी हमें हैप्पीनेस देती है। एक एक्साइटमेंट, कोई बढ़िया सी कोई चीज या कोई चीज के लिए आपकी आतुरता है, वो भी हमें, शांति भी हमें हैप्पीनेस देती है। एक सेटिस्फेक्शन, हमने जो चीज की वो भी हमें हैप्पीनेस देती है। कंपैशन, किसी के लिए कुछ करके भी हमें हैप्पीनेस। दूसरा हमारा एक इमोशन है सैड, वो हम किस किस तरह से दिखाते हैं। अकेले है तो हम सैड हो जाते हैं, या दिल टूट गया, कोई भी चीज से हमारा दिल, किसी ने हमारा दिल दुखाया, या हमें निराश हो गए कि हमने ये काम किया, हमने इतनी ट्रीटमेंट की, हमने ऐसा किया, अभी हमें कोई फर्क नहीं लगा, तो निराश, तो वो हमें सैड इमोशन। हमारे होप ही नहीं, हमारी कोई आगे की इच्छा ही नहीं, अरे मुझे कैंसर हो गया तो कुछ आगे अभी कुछ है ही नहीं, लाइफ में अभी कुछ बचा ही नहीं, तो वो हम सोच लेते हैं। या बहुत ट्रबल हो जाते हैं, यहाँ आना जाना, डॉक्टर के पास जाना, घर से आना जाना हो जाता है, तो हम बहुत ट्रबल हो जाता है यहाँ से ही, तो वो भी हम थोड़े मिजरेबल फील होते हैं, ट्रबल होते हैं। तो ये सैड इमोशन के अलग अलग भाव है। फिर गुस्सा है, क्योंकि हमारे साथ ही क्यों हुआ, तो हम एनॉय हो जाते हैं, कोई कुछ पूछता है तो छोटी छोटी बातों में हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट, भाई मुझसे बात करो, मेरी तबीयत खराब है, मुझे ये है, यहाँ हो गया,
गुस्से भी होता है कि मेरे साथ ऐसा अंदर से होता है। फिर कभी कभी हमारी इच्छा होती है कि हम किसी को इंसल्ट करें या किसी के ऊपर बदला ले, मेरे साथ क्यों हुआ ये। तो हमारे एंगर के इमोशन हम अलग 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 फीलिंग्स में दिखाते हैं। ऐसे डर, एक किसी कोई कोई जैसे पर्सनालिटी होती है, कोई अपना इमोशन एंगर में दिखाता है, कोई फियर में दिखाता है, सबकी अपनी अपनी। तो कोई एकदम डर जाता है, एकदम चिंता में आ जाता है, एंजाइटी होती है, किसी को एंगर में, किसी को डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे एक एक हर एक रोग एक टाइप का, लेकिन हर एक इंसान की प्रकृति के मुताबिक उसका वो किस तरह से बड़ा हुआ है, वो कैसे परिवार से है, उसने क्या क्या एक्सपीरियंस ली, वो मुताबिक वो हर एक परिस्थिति को सामना करने की अपनी तरह से कोशिश करता है। उसमें कोई गुस्से में करता है, कोई डर में करता है, कोई आगे बढ़ने के लिए करता है, कोई अपने आप में आत्मविश्वास रख के करेगा कि नहीं मैं करूंगा। तो सबकी अलग अलग लेस। तो कोई डर के करता है, उसको डाउट होता है मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, हर टाइम चिंता में रहते हैं, एकदम नर्वस हो जाते हैं, एकदम चिंता में रहते हैं, पैनिक हो जाते हैं, एकदम यहाँ जाए, ये डॉक्टर के पास जाए, वो डॉक्टर के पास जाए, ये दवा करे, किसी ने बोला कि यहाँ अच्छी होती है, किसी ने अलग अलग थेरेपीज रहती है, जिस होम्योपैथी रही, आयुर्वेदिक रही, ये रही। तो बहुत लोग अलग अलग वो पैनिक में यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, और वो चिंता में ये करते हैं। दूसरा डिस्गस्ट है, वो अभी हमारे लिए, लेकिन हम बहुत अनकंफर्टेबल होता है एकदम। ये डिस्गस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीलिंग है, वो ह्यूमन के पास ही है, वो और कोई स्पीशीज के पास ये वाली है। हम अवर्ज होता है, हम अलग हो जाते हैं, विड्रॉल में चले जाते हैं, नौशियातिक। तो एक है। दूसरा एक सरप्राइज, एक अच्छी फीलिंग, हम यूज जो हम फ्रीज हो जाते हैं, वो अच्छी एक। तो हम क्या करें, ये जो सब फीलिंग्स है उसको हम लेके हम क्या करें। तो ये हमारी पूरी, एक तो एक डिजीज हुआ, ट्रिगर हुआ, घर फिजिकली आना जाना करना, दूर हो जाना, सोशली हम अलग हो गए, हम परिवार से या दूर आके ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे इश्यू आ गए, हमारी फैमिली लाइफ, अगर जो घर में जो मेन पैसे लेते हैं कमाते हैं, हेड ऑफ द हाउस, वो जो अर्निंग मेंबर है, उनको अगर तकलीफ हो गई तो फिर पूरा परिवार आगे फ्यूचर के लिए वो रहता है। तो ये सब फीलिंग्स जो आती है डिजीज की वजह से, फिर हम सोचते हैं कि अभी हम ट्रीटमेंट लेके हम आगे कैसे करें, हम क्या करें। ट्रीटमेंट के साथ हम अपने आप को ऐसा कौन सी चीज में डालें। ट्रीटमेंट एक 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 बायोलॉजिकल पार्ट है, लेकिन जो दूसरी चीजें हैं, जो साइकोलॉजिकल पार्ट है, जो सोशल पार्ट है, उसका भी उतना ही महत्व है हमारी लाइफ में। तो बायो साइको सोशल मॉडल। तो हम बायोलॉजिकली तो जहाँ दवा लेनी है, ये करना है, कीमो लेना है, सर्जरी है, रेडिएशन है, और बहुत सारी टाइप की थेरेपीज है और प्रोसीजर्स हैं जो आपके डिजीज के मुताबिक, आपके स्टेज के मुताबिक आपके डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारी, हम और क्या करें जिससे हमारी टोटल वेलनेस, हमारी जो शरीर मन और हमारी मूवमेंट है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो चेंज आ जाए। तो उसके लिए तो हम वेलनेस की ओर जाते हैं। वेलनेस क्या होता है, पीपल यूज वेल बीइंग एंड वेलनेस, दोनों, उसमें भी काफी फर्क है। वेलनेस क्या कि आप प्रिवेंशन में, पहले हो गया उसके बाद आप एक्शन लेते हैं, तो वेलनेस प्रिवेंशन में आता है। और कोई पर्टिकुलर एरिया के ऊपर लेते हैं कि आज हम हेल्थ के ऊपर ले, आज हम फाइनेंशियल, वेलनेस के भी एक है, फाइनेंशियल है, स्पिरिचुअल है, इमोशनल है, मेंटल है, एजुकेशनल है, ऐसे बहुत सारे डायमेंशन है। तो हमारा जो डायमेंशन था, हम वो वेलनेस, वो एरिया की ओर हम जाते हैं कि हम क्या स्टेप ले। और वेलबींग वो टोटल है कि हमने जिंदगी में ये सब किया, इसलिए ओवरऑल हमारी जो खुशी है, जो हमारी पर्सनल है, वो वेलबींग है। लेकिन हम प्रिवेंशन की ओर जाते हैं या वो करते हैं, वो हमारी वेलनेस है। तो वेलनेस के लिए हम फिर आगे सोचते हैं, हमने ट्रीटमेंट ली, हम और क्या करें मन की शायद। तो वो हमारा कॉन्शियस एफर्ट है।
जितनी हम स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट रखे, सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने कॉन्फिडेंस रखे कि हाँ हमें डिजीज हुआ है, हमें ये हुआ है, हम उसके लिए सही डॉक्टर के पास गए, सही तरह से हमने उसकी जो जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो हम ले रहे हैं उसके साथ, और हम क्या करें, तो ये हम खुद डिसाइड करते हैं, हमें कोई फोर्स करके हम नहीं करता है। तो वो हम ग्रोथ लेते हैं अपने आप में, हम एक चूज करते कि हम कौन सा एक एरिया अभी करें, कौन सा एक एरिया लेते हैं, और वो मुताबिक हम आगे बढ़े। एज आई सेड के उसके 8 डायमेंशन है, लाइफ है, एजुकेशन है, फाइनेंशियल है। तो अभी हमारे सब्जेक्ट के, हमारा जो टॉपिक है उसके मुताबिक हम 3-4 लेंगे। एक तो हमारी फिजिकल वेलनेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हमारी मेंटल वेलनेस के ऊपर, और आज जो हमारा मेन टॉपिक है इमोशनल वेलनेस, उसके ऊपर हम और बात करेंगे। सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलनेस, इन्वायरमेंटल वेलनेस हमारे उसमें अभी ये एरिया में इतना नहीं आता है। तो हम फिजिकल के लिए क्या करते हैं, हम फिजिकल के लिए वहां डाइट चार्ट देते हैं, एक्सरसाइज रिजीम देते हैं, जो मुताबिक हमें अलाउड है, हमारी जो हेल्थ स्टेटस है उसमें हमें कितना एक्सरसाइज, कौन से टाइप की एक्सरसाइज अलाउड है वो। लेकिन नॉर्मली कोई भी कैंसर हो, नॉर्मली वॉकिंग, एक्सेप्ट आपको यहाँ पैर में कोई इश्यू हो गया, सार्कोमा और दिस, तो वहां वो वाले कैंसर में आप नहीं तो वॉकिंग इज अ सिंपल बेस्ट एक्सरसाइज। कोई भी पेशेंट एंड एट अ टाइम 30 मिनट्स ऑफ वॉक, क्योंकि हमारी बॉडी में जो चेंजेस आना चालू होते हैं वॉक से, जो सिक्रेशन ऑफ न्यूरोकेमिकल्स जो होते हैं, वो सेरोटोनिन, डोपामाइन, जो हमारे पेन रिलीवर, हैप्पी हार्मोन्स, वो सब अराउंड 22 मिनट्स के बाद हमारी बॉडी में सिक्रेट होना अप्रोक्सीमेटली वो समय पे चालू होते हैं। तो वो मुताबिक हम एटलीस्ट मिनिमम 30 मिनट्स का वॉक ले। कोई कोई लोग बोलते हमने घर में काम किया, ये किया, नहीं, वो आपका वॉक नहीं, क्योंकि आपने थोड़ा वॉक किया, आप बैठे, ये आपका कंटिन्यूस अगर आप 30 मिनट्स का बढ़िया से ले तो आपके लिए। मेंटल में आपका फॉगिनेस हो जाता है, आई विल गो, मैं और डिटेल में भी आगे जाऊंगी। तो हमारी कंसंट्रेशन में अफेक्ट होता है, हम सोच नहीं, फॉगिनेस होता है हमारी थिंकिंग में कई कई वजह से, फिर हमारी क्रिएटिविटी में अफेक्ट हो जाता है। तो ये सारे एरिया है, वो हम एक एक वन। तो फर्स्ट हमारी इमोशनल, जो आज का हमारा टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल वेलनेस। कौन से फैक्टर्स है? ये रोग की वजह से हमें गुस्सा आया, बहुत तकलीफ कि हमारे साथ क्या हुआ, किसी किसी को डर आया, किसी किसी को एंजाइटी हुई, चिंता हुई, उसकी वजह से स्ट्रेस आ गया, हमारी सोचने की क्षमता में थोड़ा फर्क आ गया, डिसीजन मेकिंग में, या हम अपने आप को एकदम हेल्पलेस कि हम कर ही नहीं पाएंगे, अभी हम बीमार हो गए तो हम कोई काम करने लायक ही नहीं, तो हम वो हेल्पलेस नेस वो ले लेते, वो हम आगे चिंता नहीं कर, हम सोच नहीं पाते कि आगे लाइफ है, आगे बहुत सारी चीज है, किसी किसी को कोई पीछे की चीज हो, तो वो सब धीरे धीरे इमोशंस में आती है। वो गिल्ट आता है कि मैंने ये काम नहीं किया, या कोई किसी ने बहुत स्मोक किया हो या पान तम्बाकू, तो उनको जब ये माउथ कैंसर होता है तो बोलते हाँ मैंने बहुत खाया, उसकी वजह से वो गिल्ट में चले जाते। किसी किसी को अगर सेल्फ इमेज का इश्यू आता है कि नहीं, अगर कहीं ब्रेस्ट कैंसर है, हमारी एक ब्रेस्ट को कहीं निकाला गया, तो वो शेम आ जाती है कि नहीं हम कैसे परिवार सबके सामने जाएंगे। तो हमें अपना सेल्फ इमेज का, या मोस्टली हेयर लॉस, कीमो में सबसे सब लोग आके हाँ भाई हमारे पास चले, अरे वो तो बहुत छोटी सी चीज है, क्योंकि कीमो जब भी देते हैं तो हमें वो सेल को पता नहीं है, हमारे शरीर में 2 चीज कंटिन्यूसली ग्रो होती है, एक तो हमारे बाल, एक हमारे नाखून। तो जब भी हमें कीमो दिया जाता है तो ये उनको पता नहीं, तो वो ये दोनों सेल को भी अफेक्ट करता है, ओवरऑल बॉडी में जाता है ना हमारी, तो इसको अफेक्ट करता है। बट आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय बाद वो सही होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले वो दिखता है तो वो हमारी सेल्फ इमेज में लगता है कि नहीं हम कैसे जाए, ये तो बहुत परेशानी है। लेकिन ये इसमें बिल्कुल
इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आप अगर ब्रेस्ट का कुछ हुआ या कोई स्कार है, आप अलग तरह से बाल गए तो आप अलग अलग, आजकल तो बहुत सारे मैचिंग बंदानाज आ गए हैं, वो आप अपने ड्रेस के साथ मैच कर सकते हैं। कोई कोई लोग पहले से ही शेव ऑफ करते कि भाई हमने भगवान को ऑफर किया है, हमने बहुत सारे। तो शेम का तो कोई ये, किसी किसी को रिग्रेट रहता है कि मैं कैसे करूंगा आगे, मैंने ये जो जो किया था, तो उसका वो रिग्रेट रहती है कि मैं ये कर नहीं पाया, मेरे बहुत सारे अनफिनिश बिजनेस है घर में, परिवार में, बच्चों को। तो वो रिग्रेट, वो उसकी वजह से वो पूरा उनका इमोशनल हेल्थ उनकी जो वो उसको अफेक्ट हो जाता है। अनरिजॉल्व गिल्ट है, किसी को लगता है कि मैंने ये इसको नहीं किया, किसी से माफी मांगनी थी, किसी को कोई तकलीफ हुई थी वो मैंने नहीं किया, या मुझे किसी से माफी मांगनी, या मुझे किसी को माफ करना है, फॉरगिवनेस मुझे लेनी, या मुझे किसी, ये दोनों फीलिंग्स, ये सब चीजें हमारी जो इमोशनल वेलनेस है उसको अफेक्ट करती है। अपार्ट फ्रॉम हाँ, तो पहली चीज हम क्या करें, एज मैंने पहले आपको बताया, इमोशंस बहुत तेजी से आते हैं, इमीडिएटली इंटेंस रहते हैं, लेकिन वो टेम्पररी रहते हैं, अभी आए अभी गए। तो जो चीज इतनी टेम्पररी है उसके ऊपर हम परमानेंटली कोई अफेक्शन, कोई अफेक्ट ना, इट शुड नॉट अफेक्ट परमानेंटली, टेम्पररी है तो एटलीस्ट फील देम, अलाउ इट। अगर आज आपको बुरा है ठीक है, आज आपको सैड फील हुआ है ठीक है, कुछ हुआ है ये मुझे सैड, तो उसको फील को आप कंप्लीटली उसको एक्सेप्ट करके उसको फील करें। वो फीलिंग आपको क्या करती है शरीर में, वो इमोशन आपको कौन से फीलिंग्स अराइज करती है उसके ऊपर, कि आज मैं सैड हुई तो मुझे इरिटेशन हुआ, मुझे एंगर आया, क्या हुआ, मैंने किसी से आज परिवार में, अगर मैं सैड, मुझे गुस्सा आया तो मैंने किसी से आई फॉट विद देम, मैंने उनके साथ खराब व्यवहार किया, इरिटेट हो गई, उनको इंसल्ट कर दिया, वो तो मेरे भले के लिए ही कर। तो वो जो इमोशन है और जो फीलिंग्स आपके ऊपर आई ना, उसको आप समझे कि ये मुझे फीलिंग, मुझे गुस्सा क्यों आया, वो उसका बैकग्राउंड में जाए, वो कॉज पे जाए, मुझे गुस्सा क्यों आया, हमने में ये, इसके लिए वो पूरी इमोशन को आप एक्सपीरियंस करें, वो जो है, और वो अपने शरीर में कहाँ कहाँ आपको फील होती है। गुस्सा आया तो सर में आया, या दिल, हार्ट बीट्स आपकी पल्पिटेशंस हो गए, या क्या हुआ, तो वो हमारे शरीर में, किसी किसी को फियर होता है तो वो पेट में होता है, एक बटरफ्लाई इन द स्टमक भी सी, कि वो फियर, तो वो हमारे शरीर के कौन से वो सेंसेशन को एक्सपीरियंस करे और इसको धीरे से जाने दे, वो समय कुछ ना करे, कुछ भी ना बोले, उसको अंडरस्टैंड करे कि ये मुझे क्यों हुआ, इसके पीछे क्या है, मेरे शरीर में कहाँ वो सेंसेशन दे रहा है, और इसको पास करे, और हाउ टू रिलीव। अभी ये जो इमोशंस आए और उसके ऊपर जो फीलिंग्स आई, उसको मैं कैसे निकालूं। तो आपकी जो परिस्थिति है, आप जो जो जहाँ है, पहले तो आप कनेक्ट करें लोगों से, परिवार वाले से, या जो भी सिग्निफिकेंट लोग हैं जो आपके साथ है, या करें उनसे कनेक्ट करें, उनको बताएं कि मुझे ऐसा हो रहा है। दूसरा, हमारा उसकी वजह से जो स्ट्रेस होता है उसको हम रिलीव करें। तो स्ट्रेस रिलीव करने के लिए क्या है, एक तो सबसे जरूरी और सिंपल चीज है सोना, स्लीप। स्ट्रेस रिलीव का सबसे बढ़िया है कि हमारी नींद अच्छी हो, हम उसके लिए थोड़ा शाम को वॉक करें, या हमें नींद नहीं आई आती है तो डॉक्टर को बताएं कि हमें नींद की वो, अगर हम सही नहीं सोएंगे तो इट विल ऐड, हमारे स्ट्रेस को वो ऐड करता जाएगा। तो सबसे जरूरी है रिड्यूस स्ट्रेस, स्लीप, और सिंपल खाना। आप टाइमली एक साथ बहुत खाना नहीं, 3-3 घंटे पे या 4-4 घंटे पे आप थोड़ा थोड़ा ले लें। आप जितना खाते हैं उसको पूरे दिन में, आप इतना खाते हैं उसको 6 में डिवाइड करें। अगर सुबह है तो एक थोड़ा ले लिया, बिस्किट खा खा जो आपके घर पे,
10-11 बजे आपने कुछ नया फ्रूट्स खा लिए, जो आपको अलाउड है। कीमो है तो आपको सर्टेन फ्रूट्स अलाउड नहीं है, सैलेड अलाउड नहीं है वो। फिर 1-1:30 बजे आपका जो खाना है लंच है सिंपल, वो आप ले। आप लिक्विड डाइट पे है, वो सबका ध्यान रखें। ये फिर आप 4 बजे 4-5 बजे दूध कॉफी, जो आपका टी कॉफी जो है उसके साथ थोड़ा बिस्किट या कुछ ले। 6-7 बजे कुछ फ्रूट्स ले ले। रात को 8-9 बजे जो आपका शेड्यूल है, मैं ऐसे ही हूँ, आप अपनी तरह से आपका शेड्यूल डिसाइड कर सकते हैं। 8-9 बजे आपका रात का जो खाना है, सोने से पहले दूध या थोड़ा फ्रूट है, तो जरूरी नहीं एक पूरा फ्रूट आप खाएं, उसको आप पोर्शन में कट करके भी थोड़ा थोड़ा करें। सुबह आधा खाया, शाम को आधा खाया, तो वो भी। तो स्लीप, फूड, वॉक और सिंपल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सिंपल इनहेलर। और मेजरली कोई ना करे, आप खाली माइंडफुलनेस आप सोचे। हम बहुत दफे हम जो भी चीज करते हैं हम अनमाइंडफुली करते हैं। अनमाइंडफुली माने हम कर रहे हैं, मैकेनिकली कर रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और। तो हम जब भी छोटे थे तभी बोलते हैं ना, चित्त दे के पढ़ाई करो। हम कभी कभी वो फैंटेसाइज वर्ल्ड में बुक ले लिया, हाल हम वो वर्ल्ड में। तो यहाँ माइंडफुलनेस एक्सरसाइज में क्या, कि जहां हो वहीं रहो। जैसे बहुत छोटी छोटी हम बोलते हैं पेशेंट को कि जब भी आप स्नान करके आते हो तो आप शर्ट पहनते हो या ब्लाउज पहनते हो या पैंट पहनते हो, तो आप 5 मिनट बाद आप अपने आप को याद करो कि आपने पहले कौन सा लेफ्ट लेग डाला था, राइट लेग डाला था। सिंपल, जो इवन बहुत ही रूरल वाले पेशेंट भी इजीली समझ पाते हैं इस टाइप की एक्सरसाइज। कि हाँ आपने पहले क्या, या आप बटन बंद कर रहे थे तो पहला बटन आपने कौन सा बंद किया, आप दरवाजा खोले तो आप बेड से उतरे तो पहला पैर। ये छोटी छोटी तो माइंडफुल रहेगा। अगर हम ये सब चीज में हमारा मन चित डालेंगे तो हम चिंताओं में कम डालेंगे और फिर वो हमें कम स्ट्रेस देगा। फिर एक बाउंड्री बनाओ, एक अपने लिए और दूसरे के लिए। ये हम है, ये हमारी हेल्थ इश्यू है और ये हम इससे ऊपर नहीं जाएंगे। हम चीजों को प्रायोरिटाइज करते जाएंगे, हमारे लिए क्या जरूरी है। हमारे लिए जितने पॉजिटिव पीपल हैं कि जो हमें हेल्प करेंगे ये डिजीज प्रोसेस को अच्छी तरह से पास करने में, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमें सही सलाह दे रहे हैं, जो हमें सही नॉलेज दे रहे हैं, वो सब चीजों, आपको जैसे ही लगे कि ये पर्टिकुलर थिंग ये हमें सही नहीं है हमारे लिए, तो उसके लिए अगर उसको आप अवॉइड नहीं कर पा रहे तो आप एक मेंटली बाउंड्री बना दो अपने आसपास कि नहीं, हमें ये इंसान से या ये सिचुएशन को हमें सोचना ही नहीं, हमें वहां जाना ही नहीं, हम अवॉइड नहीं कर पाए तो अपनी वॉल अपने आप में कर दो। या तो मेंटली एक वॉल अपने आप बना दो और वो बाउंड्री कि इसके अंदर खाली इतने लोगों को ही मैं आने दूंगी, ये जो मुझे पॉजिटिवली नॉलेज दे रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे हेल्प कर रहे हैं, कोई अच्छा तो वो। और चीजों को प्रायोरिटाइज करो कि अभी कैंसर हुआ है तो मेरे लिए कौन सी इमीडिएट थे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, वो इमीडिएटली मुझे क्या करना है, मुझे है तो इमीडिएटली मुझे अगर दवाई लेनी है या डॉक्टर के पास, तो मेरी इमीडिएट प्रायोरिटी में ये है। तो उसके लिए मुझे फाइनेंस अरेंज करना है, मुझे ट्रांसपोर्ट अरेंज करना है, मेरे साथ कौन रहेगा, एक साथ पूरा परिवार ना आए, धीरे धीरे हर एक लोग को आप ड्यूटी सभी आए, तो वो चीजें प्रायोरिटाइज। और प्लीज आस्क फॉर हेल्प। जब तक आप नहीं बोलोगे, आप बोलोगे हाँ मैं कर पाऊंगा, मैं सब करता हूँ, आप हेल्प लीजिए। करना शायद कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, आप वो चीज से जो प्रोसेस से आप गुजर रहे हो, तो प्लीज आस्क फॉर हेल्प। बहुत सारी चीजें आपको सोशल वर्क से भी हेल्प मिल सकती है, बहुत सारे ऐसे एनजीओज है वो आपको हेल्प कर सकते हैं, हॉस्पिटल में बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो आपको हेल्प कर सकते हैं। सही गाइडेंस सही जगह से लेना बहुत जरूरी है। कि आप अगर एलोपैथी की दवाइयां ले रहे हैं तो आप वही जो चीज में जो एक्सपर्ट है उनसे, मेरी एक्सपर्टाइज सर्जरी में, कीमो में, रेडिएशन में नहीं है, तो मैं
अगर पेशेंट मुझे पूछते हैं तो मैं इमीडिएटली बोलती हूँ कि ये मेरा एरिया नहीं है, आप वो एरिया के एक्सपर्ट है, उनके पास जाके आप वो सलाह। आप मेरे एरिया में जो मेरा इमोशनल है, साइकोलॉजिकल है, ये मेरा है, वो एरिया में मैं आपको मदद, तो आस्क हेल्प टू जो जो एक्सपर्ट है उनके ही, जो वो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है उनसे। आपको कोई अरे गहरे किसी ने भी बोला नहीं ये दवाई दी, उसका आप बैकग्राउंड तो चेक करें, क्या एविडेंस है, क्या है, वो बहुत जरूरी है। और फिर जो परिस्थिति है उसमें आपके कंट्रोल में कितनी चीजें हैं, ये चीज मेरे कंट्रोल में, खाना पीना, मेडिसिन लेना, क्या तकलीफ है, क्या सिम्टम्स है वो बताना, तो मेरा फोकस इसी के ऊपर है, ना कि द थिंग्स विच आर नॉट इन माय कंट्रोल। जो चीज मेरे कंट्रोल में ही नहीं है उसके ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो हम अपनी एनर्जी गलत जगह पे दे रहे हैं। एज इट इज हमारे बिकॉज ऑफ डिजीज थोड़ी हमारा एनर्जी लेवल थोड़ा कम होता है, उसमें भी हम हमारी एनर्जी गलत जगह पे डाल रहे हैं, तो जहां हमें चाहिए वहां हम उसके लिए सेव नहीं कर रहे। तो ये चीजें जो हमारे इमोशनल वेलनेस को तकलीफ देती है, ये बहुत सारी चीजें हैं, नॉट दीज आर नॉट। आप कोई क्रिएटिविटी में चले जाएं, कोई पेंटिंग में चला जाता है, कोई म्यूजिक में चला जाता है, कोई लोगों को सिखाता है, किसी कोई कोई टीचर रहा, ये रहा, तो वो सिखाता रहता है। कोई इवन बहुत जो लोग माउथ कैंसर, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, वो लोग भी हम उनको बताते हैं कि आप रोज 3 लोगों को बताएं कि तम्बाकू खाने से, सिगरेट खाने से, सिगरेट पिए हुआ, तो कहीं ना कहीं एडवोकेसी करें आप, तो एक पर्पस लेके आए लाइफ में कि हम क्या करें। हमें अगर हुआ है तो एक्सेप्टेंस के साथ अगर पर्पस आ जाएगा कि ठीक है हमें हुआ है, ये एक्सपीरियंस हम किसी और के साथ शेयर करें। अच्छा मुझे ये दवाई से फायदा हुआ, ये ट्रीटमेंट, ये थेरेपी, ये एनजीओ ने हेल्प की, ये सोशल वर्कर ने, तो वही चीज हम दूसरे को बताएं, एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़े दूसरे को। तो ये कहीं ना कहीं जो ये डिजीज की वजह से हमें इमोशनली जो तकलीफें होती, इसमें काफी हमें रिलीफ मिलती है। तो ये हमारा आज का तो मेन टॉपिक था। Ma'am, we cannot hear you. Just a minute, I don't know why it's not. I think it's got hang. Yeah, now it is working. Yeah, sorry for this small glitch. सो वो उसकी वजह से ना फिर हमारे व्हाट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट, हमारे जो हम अपने लिए व्हाट आई कैन डू, जो हमारी कैपेबिलिटी है, जो हम कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम अफेक्ट करते हैं, और वो हमें बहुत बहुत तकलीफ देता है। तो एक्सेप्टेंस के बाद हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है हमारे साथ हुआ है, हम ये करें, हम अपने आप को बिलीव करें कि हम ये चीजें एंड रियल होप में, ऐसे नहीं कोई भी आया नहीं आप ठीक हो जाओगे, फॉल्स होप में ना जाए, हम रियल होप के साथ अपने पे विश्वास, अपने पे ऊपर पूरा विश्वास करें, हम ये चीज कर पाएंगे। हम बाउंड्रीज को सोच के कि क्या क्या बाउंड्रीज हैं, हम कितनी हेल्प मांगे, हम क्या प्रायोरिटाइज करें, हम कैसे हेल्प लेके एक्सेप्ट करके, ये तो वो कहीं ना कहीं हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग है। हमने जो आगे की स्लाइड में देखा वो सब के पीछे हमारे कॉन्सेप्ट है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, हम अपने लिए क्या सोचते हैं, मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं, मैं ये कर पाऊँ। अगर हम हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट ही पुअर और वीक रखें कि नहीं मैं ये कर ही नहीं पाऊंगी, मैं तो आज वॉक कर ही नहीं पाऊंगी, थोड़ा, हाँ आपकी हेल्थ को ध्यान रखना है, आपके एनर्जी लेवल को सोच के जितना कर सके उससे 1-2% करे,
और उसमें अपने आप में कॉन्फिडेंस करेंगे। हाँ, आज मैं आपको अगर वॉक 22 मिनट्स तो आप पहले दिन डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन वो समय पे आप, अगर आपने शाम को 6 बजे वॉक का डिसाइड किया है तो 6 बजे आप फोन बंद करके, काम बंद करके बाहर चले जाए, वॉक, गार्डन या जहां आपकी सुविधा हो, जहां आसपास हो। आप अपने घर के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, टेरेस में भी जा सकते हो, छत के ऊपर थोड़े खुले में जाएंगे तो और नेचुरल गार्डन में और फायदा होता है। लेकिन अगर आप नहीं निकल पा रहे हो वो, तो छत के ऊपर भी, लेकिन वो थोड़ा माहौल चेंज करके वो फिर 5 मिनट के, तो आप जो डिसाइड किया आपने, जो अपने लिए जो डिसिप्लिन रखी है, वो जैसे जैसे आप उसको करते जाएंगे ऐसे ऐसे आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होता जाए। हाँ, मैं कर पा रहा हूँ, ये मुझे ये कर पा, तो धीरे धीरे छोटे छोटे गोल्स रखे, बड़े बड़े नहीं रखे, बहुत छोटे छोटे रखे कि मैं वीक में 2 बार वॉक पे जाऊंगा शुरू में, फिर वीक में 3 बार, फिर 4 बार, फिर मैं 10 मिनट ही जाऊंगा, फिर मैं, तो ऐसे ऐसे करके छोटे, तो जैसे जैसे आप कर पाएंगे ऐसे ऐसे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हाँ, मैं कर पा रहा, और फिर आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होते जाएंगे। फिर एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी बोली, 5 मिनट्स वॉक, योगा, ब्रीथिंग, कॉग्निटिव चेंजेस आ जाते हैं। तो उसके लिए हम बहुत सारे बोलते हैं कि आप छोटी छोटी चीजें याद रखें, दिन में पूछिए, अपने आप को याद करें कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, मैंने लंच में क्या खाया, मैंने 3 दिन पहले मैं कहाँ गया था। ऐसी छोटी छोटी कॉग्निटिव एक्सरसाइज होती है, जो हमारा जो दवाई की वजह से या डिजीज की वजह से थोड़ा फॉगीनेस हो जाता है, डिसीजन, कंसंट्रेशन या ओरिएंटेशन में, तो वो छोटी छोटी बातें हम याद रखें कि क्या करें, तो हमने कल आज सुबह क्या खाया, किसी ने अभी मुझे कुछ बोला, तो वो चीज हम 10 मिनट बाद वही सेंटेंस, इन्होंने ये सेंटेंस मुझे बोला, तो वो कहीं ना कहीं हम मेंटल एक्सरसाइज करते हैं अपनी मेमोरी पे, अपने कॉग्निटिव चेंजेस के ऊपर, तो वो हमें बहुत हेल्पफुल हो जाती है। हम कभी और कुछ नहीं हुआ ना तो घर में दालें रहती हैं, सभी के घर में अलग अलग दाल, तो जो बड़ी बड़ी है, मटर है, राजमा है, वो मिक्स कर दो। बहुत स्ट्रेस होता है ना, तो हम पेशेंट को बोलते हैं 50 ग्राम्स 50 ग्राम्स 50 ग्राम्स, 3 बड़ी दालें, राजमा हो, मटर हो, हरा मटर हो, सफेद मटर, तो 3 कलर के हो गए, वो मिक्स कर दीजिए 50-50 ग्राम्स के, 150 हो गए। फिर आप देखिए और 2 बोल रखे और आप घड़ी देखिए, तो आप तीनों दाल, वो 150 ग्राम्स आपने पहले दिन में, आपका कंसंट्रेशन कम था, तो आपने समझो उसको 5 मिनट लगाए अलग करने में। फिर नेक्स्ट वीक आप ऐसे 2-3 बार करें, नेक्स्ट वीक आप अपने आप को करें, तो शायद आप देखेंगे नहीं आपने 4 मिनट्स में कंप्लीट किया। एक तो आपकी प्रैक्टिस हुई, उससे भी हुआ, या आपकी मेमोरी में। ऐसे छोटी छोटी सिंपल कॉग्निटिव एक्सरसाइज। क्या त्योहार कौन से गए, कौन से त्योहार अभी आएंगे, ये सिंपल, या कौन सी नदियों के नाम, कलर्स के नाम, तो ये कॉग्निटिव एक्सरसाइज हम हमारे डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स को देते हैं कि जिनको थोड़ा मेमोरी है, और ये तो बहुत सारी एक्सरसाइज। डाइट में ऑन एन एवरेज सभी को बोला गया है, हमारे सबके लिए बहुत तीखा खाना, बहुत फ्राइड खाना, ये बहुत ग्रीसी खाना, बहुत शुगरी, स्पेशली कैंसर के पेशेंट को बोलते हैं थोड़ा मीठा कम करे तो बहुत ही अच्छा है। मीठा पे वो सेल, हाँ, एक साथ बहुत खाना ना खाए। मैंने आपको भी पहले ही बताया कि आपका मील 5-6 में डिवाइड करें, उतना ही जितना आप खाते हो, लेकिन उसको 5-6 में करें तो एक साथ आपको गैस, बर्पिंग, नौशिया वो ना हो। टाइमिंग्स आप देख ले, कौन से टाइम पे आपको टैबलेट लेनी है, कौन सा उसके बाद कुछ होता है। अच्छा, बहुत लोगों को नौशिया, बहुत जो खाना बहुत गार्लिक हैज अ वेरी पंजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है, तो कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला जो खाना जो रहते हैं ना, वो लोगों को तकलीफ करते हैं, तो वो ऐसा ना करे। और बहुत जल्दी खाना और बहुत जल्दी पीना कोई भी चीज फटाफट, वो थोड़ा अवॉइड करे। तो दीज आर द सिंपल एडवाइजेस। जूस आपको कौन सा डॉक्टर ने बोला है, आपकी कीमो चल रही है तो आपको टेट्रा पैक वाला बोला है,
हनी, अगर आपको शुगर का इश्यू बहुत ना हो, आप डायबिटिक ना हो, तो हनी और किशमिश, आपको जब भी नौशिया होता है, इलायची, हनी किशमिश, जो नौशिया बहुत होता है, मुंह में लगता है उल्टी, तो इससे थोड़ा हेल्प। और सॉल्ट एज इट इज थोड़ा कम खाए, थोड़ा हर्बल ग्रीन टी, जो पत्ते होते हैं ना, लेमन ग्रास के पत्ते होते हैं, हरी चाय बोलते हैं उनको, मार्केट में ऐसे मिलती है, तो वो उसको उबाल के पिए, उसको अच्छा धो के। या ये जरूरी नहीं है, लेकिन काढ़ा भी कभी कभी लोग बोलते हैं, लेकिन उसके ऊपर रिसर्च होना जरूरी होता है, ये आपके लिए सुटेबल है या नहीं, या किसका नहीं। तो घर में सिंपल अदरक, काली मिरी, आपके, उसको आप जितना, आपको 1 गिलास है उसको आधा करे, उसको काढ़ा बोल दिया, कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आपको अदरक, तुलसी, लॉट ऑफ रिसर्च वर्क, हल्दी, लॉट ऑफ रिसर्च इज डन एंड इट इज प्रूवन। तो ये सिंपल काढ़ा जिसमें आप बाहर का कुछ केमिकल नहीं है, तो वो अपने लिए आप बना के पूरा दिन का एक दो तीन ग्लास का, और उसको आप 2 गिलास में थोड़ा थोड़ा लेते रहे, तो कहीं ना कहीं आपका ये। फिर हम मेंटल वेलनेस में, एक तो हमारी जो थॉट्स में जो फर्क होता है उसके लिए, फिर जो हमारी स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होती है ना, कि हम यही करेंगे, हम रिजिड हो जाते हैं कि हमें हमें डॉक्टर ने बोला है ये करना है, तो परिवार में बस आप यही करो। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हम हमारे सोच में, हमारे बिहेवियर में, और हमारे काम करने में। अगर हमारे केयर टेकर है, उन्होंने अगर दूसरे काम में आके थोड़ा लेट हो गया, या खाने में 5-10 मिनट हो गया, या तो वो इतना बड़ा फर्क नहीं ले, लेकिन हमारा जो इमोशन है, एंगर है, कोई और वजह से है ना, डिजीज की वजह, तो हम किसी के ऊपर उसको निकाल देते हैं। तो हम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अपने स्वभाव में लाएंगे, तो जो हमारे आसपास वाले, जो हमारी केयर में है, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस है, या अपॉइंटमेंट पे जाते हैं तो हम बहुत चिल्लाते हैं, हमारा नंबर ये था, ये था। आप कहाँ हो, सभी पेशेंट को, सभी को देखना है। हाँ, तो आप, तो ये सब हम सोचे, या कोई नई चीज हम सीखे। हमारे पास समय, जब मैं बैठा हूँ, अच्छा मेरे को पहले म्यूजिक में शौक था, अच्छा मेरे गले में तो कोई इश्यू नहीं, मैं थोड़ा कुछ क्रिएटिव करूँ, पेंटिंग करूँ, या मिट्टी का कुछ काम। मेन चीज है हम हमारे फिंगर, हमारे हाथों को कहाँ इन्वॉल्व करेंगे ना, वो काम है। किसी को कुकिंग में बहुत अच्छा लगता है, तो वहां हमारी जो स्ट्रेस लेवल है ना, पॉटरी, गार्डनिंग, किसी किसी को घर में 2 पौधे लाए, बहुत सारे। अगर आप सिटी में रहते हो, आपके पास नहीं, तो एक छोटे से 2 पौधे लाके उसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा रोज मिट्टी करें, फूल के। अभी अभी मौसम आया है, तो बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट, उसकी लाइफ भी 4-5 मंथ्स होती है, लेकिन वो एवरी ईयर आते, उसकी देखभाल करें अलग अलग। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको सूदिंग फीलिंग देंगे। छोटी छोटी बातों, जैसे मैंने बोला, आप कलर्स याद करें, छोटी छोटी बातें, कैलकुलेशन छोटा छोटा करें, कि मैंने आपको 100 रुपीज दिए, आप 33 रुपीज के वेजिटेबल्स लाए, तो कितने पैसे आएंगे। तो वो छोटी छोटी बातें, तो आप कहीं ना कहीं यू आर गिविंग, आप फूड दे रहे हो यहाँ, क्योंकि हमारे दिमाग के सेल मत, हमारा कनेक्शन वीक हो जाता है ना। तो वो कनेक्शन के लिए आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए आप छोटे छोटे काम करेंगे, नहीं छोटी छोटी, तो वो कुकिंग इज एक्सीलेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ। क्योंकि कुकिंग बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजिंग, आपको पहले से ले, आप आज आपको एक डोसा बनाना है, तो आपको पहले से वो अलग टाइप के चावल लाने हैं, उसको भिगाना है, तो आप पहले से कितना ऑर्गेनाइज करते हो। पहले आपको क्यूर मार्केट से आप लेके आते हो, उसको एक जगह पे रखते हो, तो बहुत सारी आपकी मेंटल फैक्ट, जो प्रक्रिया है, वो बहुत इन्वॉल्व होती है कुकिंग में। हम सोचते कुकिंग बहुत छोटी, बहुत, फिर आपको पता है उसको मिक्सी में उसको ग्राइंड करके उसको आपको इतने घंटे रखना है, फिर आप में जो जो मसाला, उसको सांभार के लिए ये सब्जियां है कि नहीं। तो कुकिंग इज ऑल्सो एक्सीलेंट फॉर योर मेंटल, आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। ऐसे बहुत से क्रिएटिव हो रही है। फिर आप कभी भी क्वेश्चंस जहां जाते हैं, तो उसके लिए क्वेश्चंस रेडी कर दीजिए।
तो वो आपको आप में इन्वॉल्व होगा, यू विल बी अवेयर अबाउट अपने सेल्फ के लिए। आप दूसरे के कि मैं ट्रीटमेंट के लिए जाऊंगा तो फिर वहां जाके हम भूल जाते हैं हमें क्या पूछना है डॉक्टर। तो एक डायरी, एक जर्नल मेंटेन करें कि हाँ मुझे ट्रीटमेंट कितने समय तक है, या इसमें क्या चेंजेस है, कि अभी क्या आगे बढ़ना है, मुझे फॉलोअप के लिए क्या करना है, अगर ये वापस आएगा इसका आगे, फिर मुझे अपने लिए क्या क्या सर्वाइवल की, अगर मुझे पता है कि लिमिटेड है तो मैं अभी से। कैंसर हमें एक और चीज देता है, बहुत सारे हम देखते हैं रोजमर्रा में कि एक बंदा चल रहा था, एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं रहे, तो उनके पास तो कोई मौका ही नहीं। हमें थोड़ा बहुत तो है कि हमारे पास 5 साल है, हमारे पास 10 साल है, तो हम पूरा प्लानिंग करें। हम उसके लिए कि परिवार में अगर हम हमारे ऊपर पूरा परिवार आधारित है तो हम उनके लिए सही तरह से लिख के एक विल कर दे, या जो भी है कि हमारे परिवार में आगे नहीं है, या पति पत्नी को सब बताए कि मेरे पैसे यहाँ है, ये बैंक अकाउंट है, ये मेरे है। तो ये कहीं ना कहीं, या हम रिकॉर्ड, आजकल तो हमारे सबके पास स्मार्टफोन हो गया, तो हम कुछ रिकॉर्ड कर ले, वॉइस नोट बता दे कि भाई अगर हमें कुछ तकलीफ है तो हमारा बेटा इंजीनियरिंग में जाने वाला है, या मेरी इच्छा है वो डॉक्टर बने, तो ऐसा मैं वॉइस नोट बना दूं या वीडियो बना दूं कि दिस इज, आप ये 18th बर्थडे पे ये करना, या मेरी इच्छा है ये। तो बहुत सारे आजकल इतने सारे टूल्स है, हम सबका इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरह से करें। दूसरा, जो हमारे आसपास जो हमें हेल्प करते हैं, जो हमारे केयर गिवर्स है, परिवार वाले, दोस्त जो हमारे लिए सचमुच संभालते, उनको भी हमें थोड़ा रिलैक्स। हम क्या करते, खाली पेशेंट, हम बीमार है तो आप पूरा फोकस हमारी ओर करो, ऐसा तो नहीं है। उनकी भी, उन्होंने अपनी जिंदगी होल्ड पे रख के आपके लिए करे, तो वो भी हमें देखना है, और जो केयर गिवर है उन्हें भी देना है कि इट इज ऑल राइट टू से नो समटाइम, और अपने लिए ब्रेक लेना जरूरी है। जब हमारी एनर्जी लेवल ही नहीं है, हमारा, जैसे सिंपल हमारी बैटरी, हमारा सब लोग सेलफोन यूज करते हैं, हमारी खुद की सेलफोन की बैटरी डिस्चार्ज है, तो हमारे पास सब कुछ होते हुए हम किसी को नहीं दे पा रहे हैं। तो सिमिलर वे हम अपनी एनर्जी को रिचार्ज करें, तो ब्रेक लेके, और परिवार में बोल के भाई आज मुझे बाहर कहीं जाना है, 3 से 6 में जरा बाहर अपने दोस्तों को या फिल्म देखने, या आपकी जो भी एक्टिविटी हो सब में डिवाइड करके, जो अपने लिए कुछ सेल्फ केयर जो भी एक है, या आप कहीं ऐसा आसपास कोई चीज है वहां आप डे केयर जैसा है, या पेशेंट को थोड़ा समय, बहुत सारी जगह है जहाँ पेशेंट को थोड़ा समय रख के आप अपनी कुछ कर सकते, जैसे रिस्पाइट केयर है, तो वो बहुत जरूरी है। जब तक केयर टेकर एनर्जी अपने में नहीं देगा और आप करते रहोगे तो फिर बर्नआउट हो जाएगा, फिर एक स्टेज आएगा आप उनके लिए संभाल ही नहीं पाओगे आपकी इच्छा होने के बाद। तो ये होने से पहले हम अपने आप में ये सब चीजें लेके आए। और वे अहेड क्या है, कंफर्ट, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें देती है कि हमें जिंदगी में क्वालिटी होनी चाहिए, बिस्तर पे लेके लेके नहीं करनी है। हम सोशल एक्टिविटीज में किस तरह से इन्वॉल्व, वीडियो कॉल से बेड पे, हाँ कोप कैसे करें हमने पहले, और हमने किसी से फॉरगिवनेस मांगी, और हम आगे की केयर, तो ये हमें सोच के रखना है। और एक्टिविटीज में जर्नलिंग, रीडिंग, जिस तरह से आपका है, सिंपल मैंने बोला पॉटरी, कोई कोई किचन गार्डन बना देता है, तो वो छोटी छोटी चीजें, मेडिटेट। लेकिन अगर आप मेडिटेशन में नहीं है तो सिंपल ब्रीदिंग पे करिए, अगर आप कर पा रहे हो फैंटास्टिक, अगर आप नहीं कर पाए तो सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कि मैंने सांस ली, माने 4, काउंट ऑफ 4 सांस ली, काउंट ऑफ 2, आपकी स्थिति के मुताबिक, आपको हाई ब्लड प्रेशर ये है तो आप रोके नहीं, तो वो मुताबिक आप होल्ड करें, नहीं तो इनहेल, और एक आप सांस ले और सांस निकाले, सांस ले, और वो करीबन 2 या 3 मिनट करे, आपको खुद को लगेगा कितना लंबा समय मैंने किया, क्योंकि हम हमारा ध्यान दुनिया में रखते हैं, हम अपने ऊपर देते ही नहीं।
आपको एक बहुत सिंपल बोलूं, हम जब भी कोई भी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लंबी क्यू रहती है, हम 2 घंटे 4 घंटे, लेकिन जैसे हम वो प्रतिमा के सामने आते हैं, हम आंख बंद कर देते हैं, तो उसका मतलब है हमें अंदर जाना है। हम 4 घंटे खड़े रहे फिर भी हम आंखें फाड़ फाड़ के नहीं देखते, तो ये बहुत जरूरी है। तो बस फॉलो अप पेशेंट केयर, आपका जो पेशेंट सेंटर प्लान है वो कर रहे हैं, डॉक्टर के पास फॉलो अप में जाते रहे, अपने आप को फिजिकल वर्क लाइफ और लिखते रहे कि हमें ये तकलीफ है, तो डॉक्टर को आप पूछ सकते हो। और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन का एक गोल करें कि मैं 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में ये करना चाहता हूँ। और बहुत ही सिंपल, कोई बड़ा नहीं, फैमिली परिवार को थोड़ा प्रायोरिटाइज करे, एक दूसरे को बताए, हाँ, और एवरीबडी कैंसर सपोर्ट ग्रुप में जाए। और एक बहुत जरूरी चीज है कि कैंसर आपकी लाइफ का एक चैप्टर है। आप पूरा, आपकी लाइफ कैंसर नहीं है, वो एक पोर्शन है, तो आपकी लाइफ है, आपने पहले भी जी आगे भी जी, तो बिना वो चीजों पे फोकस करते रहे तो कहीं ना कहीं हमारी इमोशनल वेलनेस में फर्क आएगा। एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। आई थिंक आई हैव टेकन लिटिल लॉन्गर, बट माय हिंदी आई वाज ट्राइंग टू, दैट्स व्हाई आई वाज faltering lots of time remembering the Hindi words. And नो नो मैम, नॉट एट ऑल, इट वाज जस्ट अमेजिंग। आपने जैसे पूरा बताया है, इट वाज जस्ट अमेजिंग, इट वाज वेरी हेल्पफुल। इनफैक्ट मेरे जितने क्वेश्चंस थे वो सारे तो आप सारे कवर हो गए हैं इसी में। जी मैम। सो हम लोग एक बार ये स्क्रीन जो है उसको हम stop क्लोज कर sharing. सकते हैं क्या, स्क्रीन शेयर? I'll stop sharing and you can be. या नाउ इट इज फाइन। सो मैम, इट वाज रियली वेरी हेल्पफुल, सो मच, इट वाज फुल ऑफ पॉजिटिविटी। आपने जितनी चीजें बताई, जितने क्वेश्चंस होते हैं ना, जो सबसे कॉमन डाउट्स होते हैं, जो सबसे ज्यादा टेंशन स्ट्रेस रहता है, उसको कैसे मैनेज करना है, सब कुछ इतना अच्छे से बताया। एंड मैं जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें भी बोलना चाहूंगी, अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं एंड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड मीनवाइल मैम, मुझ पे एक डाउट और था। लाइक Yes. ऐसा होता है ना कि लाइक ट्रीटमेंट के दौरान काफी बार ना नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, पेशेंट्स में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, उसको ओवरकम कैसे करना चाहिए? Exactly, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स हम बोलते हैं। तो कोई चीज को आपको चेंज करनी हो तो मुझे आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। आपको कोई चीज उससे रिप्लेस करो, तो आप अगर वो स्थिति में नहीं है कि सोचने की स्थिति में नहीं है, तो कोई एक्टिविटी में चले जाए, कोई वो रूमिनेशन रहेगा, आप सोचते ही रहोगे सोचते ही रहोगे, तो वो जगह पे आप थोड़ा फिजिकली मूवमेंट करें। कोई, तभी आप रीडिंग में मत जाइए, तभी आप कोई ऐसी सिंपल वॉक, या तो अगर वॉक में भी आपको लग रहा है आपकी सोच वहां जा रही है, तो आप आप कुकिंग में चले जाइए। सिंपल कोई भी एक डिश डिसाइड कर ले कि मैं आज ये नई चीज करूंगा, या तो पॉटरी में चले जाए, या प्लांटेशन में घर में, तो आपकी आपके हाथ को आप इन्वॉल्व करें, पेंटिंग करें, या मैंने वो सिंपल बोली वो दाल को मिक्स कर दें। इट्स अ सिंपल एक्सरसाइज, लेकिन वो क्या होगा, आपके थॉट्स को होगा। या तो सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इनहेल एक्सेल, आप सिंपल इनहेल एक्सेल करते रहे, तो वो उसमें आपका ध्यान, हमें आपका ध्यान बदलना है ना, तो मुझे आपको कोई और चीज देनी पड़ेगी वो ध्यान बदलने के लिए। तो अगर वो फिजिकल फॉर्म में रहेगी तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई पूजा पाठ में भी चले जाते, जिसकी जैसी पर्सनालिटी प्रकृति के मुताबिक लोग अपने आप को बदलते हैं।
जी मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड दीपक जी भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। गुड इवनिंग सुधा मैडम। हेलो जी, मेरा आप आवाज आ मैं रहा है सुन क्या? पा रही हूँ। हेलो जी मेरा आवाज दीपक आ जी, रहा है? बोलिए। नहीं, अभी सेम वही मैं जो पूछने जा रहा था वो मैं आज तुमने पूछ लिया है। वो ओके। एक्सेल जो है ना मेन वही आपको पूरा डिस्कनेक्ट करता है। हाँ, तो वही आप अपने अपने आप को कोई फिजिकल मूवमेंट में इन्वॉल्व कर लेंगे ना, वो समय के लिए, बराबर। वो समय तो आपके वो थॉट्स धीरे 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 चेंज होते हैं, वो बदलेंगे, आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा। तो वो लेकिन समय काफी कोशिश करते हैं, नहीं वो नेगेटिव थॉट्स जाते नहीं है, वो प्रॉब्लम वही आ रहा है। आएंगी, वो आएंगी। वो जैसे मैंने बोला ना, आपको वो दालें मिक्स कर दीजिए। पेशेंट के बारे में बोल रहा हूँ, मैं पर्सनल बोल रहा हूँ, मैं हाँ केयर गिवर हूँ। जी, वो 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 मैं केयर गिवर ह्यूमन हूँ लेकिन नेचर है ना, वो ह्यूमन नेचर है। तो हम नेगेटिव थॉट्स सचमुच जो चिंता है उसके लिए है, या जो हमारे कंट्रोल में जो चिंताएं नहीं है उसके लिए है। तो अगर जो चीजें बराबर। हमारे कंट्रोल में है, उसके ऊपर हम चिंता करें हम्म। कि हाँ बाकी तो मुझे। आपने जो बताया ना वो ओनली कैंसर पेशेंट के लिए नहीं है, जितनी भी स्लाइड्स में पूरा सेव किया है हाँ ये है, सब कोई भी वॉरियर के लिए है। वो तो यस एनी यस। डिजीज में ये काम कर सकता है ये चीज। जी जी। ओके, थैंक यू। यस। थैंक यू दीपक जी। अरुण जी भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। अरुण जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। थैंक यू। मैं जानना चाहता हूँ कि यदि किसी को रिकरेंस है, उसने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और भी जो भी बाकी जितने भी उपाय हैं सब कर लिए और एक इनमें से किसी में से कोई सक्सेस नहीं मिला है, ऐसे समय पे परिवारजनों की एवं पेशेंट खुद की स्थिति बहुत बहुत एक डिफरेंट हो जाती है। मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेशन आता है, अफेक्शन, स्ट्रेस आता है। तो ऐसे वक्त में क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्योंकि पैलिएटिव केयर का समय होता है, तो इसमें क्या कर सकते हैं मनोदशा को ठीक रखने के अगर लिए? अगर हमने सभी ट्राई कर लिया और हमें नहीं मिल रहा है सक्सेस जो हमने एक्सपेक्ट किया था, तो कहीं ना कहीं हमने रियल एक्सपेक्टेशन में नहीं थे। हम्म। वो हम एक्सेप्टेंस में लाए वो स्थिति को कि ठीक है, हमने सब कुछ कर लिया, तो परिवार वाले गिल्ट फील ना करें फर्स्ट, कि हम ना आपने हमारे पहले आपने परिवार। बिल्कुल आपने बिल्कुल नस पकड़ ली बात की, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं एक बहुत बड़ा ग्रुप मैनेज करता हूँ जिसमें बहुत लोगों को बहुत ज्यादा एक गिल्ट महसूस होता है कि हमने क्या, वी हैव लेफ्ट सम स्टोन अनटर्न्ड, हमने कोई चीज कमी रह गई हमने। तो थैंक यू। एक तो परिवार वाले गिल्ट फील ना करें। आपने अगर 100% एफर्ट्स कर लिए हैं, तो ये आपने आपका साइड वाला आपका रोल आपने कंप्लीटली निभाया है जो आपके कंट्रोल में था। तो उसके लिए फर्स्ट थिंग, परिवार वाले और पेशेंट बोथ गिल्ट फील ना करें। सेकेंडली, कहीं ना कहीं वो स्थिति को एक्सेप्टेंस में लाने की कोशिश करें कि अब हम ये स्थिति है, तो हम इसमें ये स्थिति में, अगर बंदा खाना नहीं खा, अगर वो घर पे बेड रिडन हो गए हैं पेशेंट हमारे, और उनको जाने की कहीं इच्छा है या कुछ है, तो वो चीज का हम, कोई परिवार वाले गए हैं वहां, वहां का वीडियो लेके उनको पूरा दिखा दे। एक पेशेंट है, उनको कैलाश जाने की इच्छा है, उन्हें पता है शायद मेरे पास समय, तो कोई, हमारे पास आजकल तो पूरा एवरीथिंग इज अवेलेबल, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी जी। है कि वो सब, तो हम उनको घर पे बैठ के वो चीजें करें। दूसरा, उनको किसी से कुछ, कोई अनबन हुई थी, तो वो इंसान को हम कांटेक्ट करके उनको घर पे बुलाए कि भाई माफी। तो वो धीरे धीरे उनके जो, और उनके जो इच्छाएं हैं, उनकी क्या क्या इच्छाएं, उसका लिस्ट ले। और इस टाइप के पेशेंट को बहुत जरूरी है
कि लास्ट इंटरेस्ट खाने में रहता है। मुझे बहुत अच्छे लगा आपके कुछ उपाय जो आपने यहाँ बता पाए हैं, और मैं उनको ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपके हमें कार्यक्रम लगता के है, जी सॉरी मैं ये पॉइंट क्लियर कर दूं फिर मैं आपकी बात सुनी। अगर जी जी लगता है कि जी वो जी पेशेंट ना बहुत चलिए उनके पास समय वीक्स में मंथ्स में होता है ना, कोई पेशेंट के पास डॉक्टर्स बोलते हैं मंथ्स है उनके पास, कोई या कोई भी बताते कि वीक्स है ये, तो उनको खाने में इंटरेस्ट रहता है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जरूरी नहीं है ये सब लोग माने, लेकिन मेरे हिसाब से अगर हमें पता है कि उनके पास कुछ मंथ्स है या कुछ वो है, तो कभी ना कभी उनकी पसंदीदा चीज खाने में दे दें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये आउट ऑफ नहीं कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, लेकिन नहीं, आपने बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कही है। ये इसकी दुविधा हर एक परिवार में रहती है। हाँ लेकिन एनीवेज आपके माध्यम से मैं चाहूंगा बताना कि मुझे लगता है कि हर एक फैमिली में आप जैसा एक साइकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट की सर्विसेज को कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि ताकि लोगों को जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनसे डील करने का मौका लगे। और मैं डिम्पल और आस्था का काफी आभारी हूँ कि उन लोगों ने ये कदम उठाया है कांटेक्ट करने के लिए और ये संस्था बनाई है। वही हम दूसरा है कि लोग आते नहीं है साइकोलॉजिस्ट के पास जी या जी साइकेट्रिस्ट के पास, क्योंकि वो स्टिग्मा में रहते हैं। लेकिन अगर वो पहले आ जाए, अगर ये मैं एडवोकेसी की, अगर वो पहले आ जाए तो बहुत सारी चीजों में बहुत रेडिकल चेंज, बहुत फर्क हो सकता है। लेकिन लोग छिपाते हैं नहीं हम, और ये चीज मैं खास अर्बन में बोलती हूँ। मेरे पास रूरल के पेशेंट इतने आते हैं, और मैं सीरियस मेंटल हेल्थ भी क्लियर, जिसको सिजोफ्रेनिया है ये, वो लोग इतना क्लियरली बता देते हैं कोई इश्यू है परिवार में, विदाउट एनी, कोई डर के बिना, कोई स्टिग्मा के बिना। लेकिन जितने अर्बन में या हाई सोसाइटी में वो केस इतना आगे बढ़ जाता है, उसके बाद आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर पहले आ जाए तो डेफिनेटली बहुत 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 फर्क हो जाता है। बच्चे नहीं सुनते, ये नहीं तो माँ बाप अवॉइड करते, या इंटरनेट, ड्रिंकिंग हैबिट, सब्सटेंस यूज, वो छिपाते। तो इसके लिए वो चीजें इतनी आगे बढ़ने के बाद आते हैं, तो हमें बहुत तकलीफ लेनी पड़ती है, बहुत मेहनत परिवार वाले को, वो पेशेंट को और हमें। अगर पहले हम आके ये चीजें डिस्कस करें तो बहुत सारी चीजें में हम सबको फायदा, और हम सबको फायदा एज अ सोसाइटी होगा। जब हमारी सोसाइटी हेल्दी होगी मेंटली, जैसे फिजिकल रोग है ऐसे ही मेंटल रोग, हम बुखार आते तो तुरंत जाते हैं बताते, तो मेंटल रोग भी ऐसे है। हम तुरंत जाके अगर ले कोई स्टिग्मा ना रखे, तो बहुत हमारी सोसाइटी की जो मेंटल हेल्थ है, जो जो इट्स अ मेजर कंसर्न लास्ट 2-3 इयर्स से, WHO मेंटल हेल्थ पे ही काम कर रहा है, कि उसी की वजह से प्रॉब्लम्स परिवार में, आसपास में, सोसाइटी में, ऑक्यूपेशन में, वर्क लेवल पे, स्कूल लेवल पे, सभी जगह पे है। उसके ऊपर हम फोकस करें तो हमारी सोसाइटी एज अ मेंटली वेल रहेगी, और उसकी जी वजह से थैंक हम यू प्रोडक्टिविटी कर पाएंगे। जी थैंक यू सो मच इस अहम बात पे प्रकाश डालने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एग्जैक्टली यही फीलिंग यदि सब में रहे तो काफी हद तक फर्क आएगा धीरे धीरे, मुझे लगता है। थैंक यू सो मच शिल्पा। थैंक यू सो मच अरुण जी डिस्कस करने के लिए। एंड मेरे तो जितने भी क्वेश्चन थे सारे आपने आंसर ऑलरेडी कर दिए हैं। अपनी आपने इतने अच्छे सब कुछ समझाया, एंड आई एम श्योर कि इससे बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स की हेल्प हुई होगी। एंड थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन आज के सेशन में हमारे साथ आने के लिए। एंड मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को भी बताना चाहूंगी, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, चाहे वो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट रिलेटेड हो, अदरवाइज कोई भी जैसे हमने आज डिस्कस किया, अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो, आपको इमोशनल वेलबींग के से रिलेटेड आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, जो भी चीज है, आपको बस वो बता देनी चाहिए। बिकॉज जितना आपकी जितनी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ जितनी अच्छी रहेगी, उतना ही अच्छा उसका आउटकम आएगा आपकी ट्रीटमेंट में भी, उतने ही आप ज्यादा खुश रहेंगे।
सो उसके लिए मैंने हमारा नंबर भी शेयर कर दिया है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, अगर आपको अपने इमोशनल वेलनेस पे ध्यान देना, उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये नंबर चैट पे शेयर कर दिया है। एंड थैंक यू सो मच शिल्पा मैम वंस अगेन आज के सेशन Thank you के for लिए। giving me this opportunity. One more learning opportunity. From all my patients, I learn. Every day I learn from my patients and from the questions. So thank you for giving me this opportunity. And I hope I have given all the answers. I've tried whatever people had their queries. And if not, we Yes, can ma'am. have it next time. डेफिनेटली मैम, वील डेफिनेटली कनेक्ट एंड जो भी कोई डाउट्स होंगे सो वील डेफिनेटली कनेक्ट फर्दर। सो थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच Yes. एवरीवन, एंड वी होप टू सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशंस एज वेल। Yes. थैंक यू। Thank you so much.